क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब वृंदा बल्लभ जी से अंगद के बारे में बात करते हुए कहती है कि उसे आज थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि उसके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। बल्लभ भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, जा सकती हो। वृंदा अपना काम समेटने लगती है। तभी मिताली वहां आती है और बहुत ठंडे लहजे में कहती है, वृंदा, तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है। वृंदा चौंक जाती है और पूछती है, लेकिन वजह क्या है? मिताली गुस्से में कहती है, क्योंकि तुम मेरे अंगद को मुझसे छीन रही हो। वृंदा हैरान होकर जवाब देती है, क्या कह रही हो तुम? ये सब बकवास है। वो अपना सामान उठाती है और कहती है, मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां इज्जत की कद्र न हो। मिताली पीछे से ताना कसती है, लेकिन वृंदा पलटकर सख्त लहजे में कहती है, अपनी हद में रहो मिताली। इधर पंडित जी एंगेजमेंट की तारीख लेकर आते हैं और मिताली बहुत एक्साइटेड नजर आती है। उसका बर्ताव एक नटखट लड़की की तरह है, जबकि मिहिर उसे प्यार से संभालते हैं जैसे अपनी बेटी पारी को। गायत्री तुलसी से कहती है, नोइना बहुत खुश है कि मिताली हमारे घर की बहू बनने वाली है। तुलसी मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी उसके लिए बहुत खुशी है। दूसरी तरफ मिताली पारी को अपने कमरे में ले जाती है और बताती है कि उसने वृंदा को जॉब से निकाल दिया है। पारी मिताली के इस फैसले से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन शोभा ये पूरी बात सुन लेती है। घर में सब लोग अंगद को छेड़ते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। उधर शोभा तुलसी के पास जाकर उसे बताती है कि मिताली ने वृंदा के साथ क्या किया है। तुलसी तुरंत मिताली से पूछती है, तुमने वृंदा को क्यों निकाला जबकि वो नोटिस पीरियड पूरा कर रही थी? मिताली हिचकिचाने लगती है। तभी पारी बीच में बोल पड़ती है। वो एक वीडियो दिखाती है और कहती है, आंटी देखिए, ये लड़की लालची है, अंगद के बहुत करीब जाने लगी थी। तुलसी शांत लहजे में कहती है, मैंने वीडियो देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वृंदा वैसी है जैसी तुम दिखा रही हो। पारी गुस्से में कहती है, आप मिताली की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती जैसे आपने अपनी कर ली। मिताली झुककर माफी मांगती है, लेकिन पारी उसे खींचकर वहां से ले जाती है। शोभा कहती है, मिताली अंगद के लिए सही नहीं है, वृंदा उसके लिए बेहतर लड़की है। तुलसी जवाब देती है, वो पहले से सगाईशुदा है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इधर मिहिर नोइना को मिठाई खिलाकर एंगेजमेंट की बधाई देते हैं। पारी और गायत्री ये देखकर खुश होती हैं। मिताली कहती है, पारी, चलो एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक करते हैं। हेमंत सबको बताता है कि पारी ने बहुत क्यूट फोटो ली है। तुलसी नोटिस करती है कि अंगद थोड़ा अपसेट है, लेकिन वो कहता है, नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ, जल्द ही शादी होने वाली है। पारी और मिताली अपनी अगली चाल की बात करती हैं। मिताली कहती है, अब वृंदा की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उधर वृंदा के घर सुभाष, सुप्रिया और मालती सब खुश हैं कि उसने जॉब छोड़ दी। मालती कहती है, चलो अब बप्पा के सामने कार्ड रख दो। सुभाष वृंदा का हाथ पकड़कर कार्ड रखवाता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहां मिताली पहुंचती है। वृंदा पूछती है, अब क्या चाहती हो तुम? मिताली कहती है, अंगद को छोड़ दो, क्योंकि अब मैं उसकी पत्नी हूं। सारे लोग हैरान रह जाते हैं। मिताली सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें वृंदा और अंगद एक साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ते नजर आते हैं। मालती मिताली से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुभाष भड़क उठता है। मैंने कहा था ना, ये लड़की ठीक नहीं है। वो वृंदा पर चिल्लाने लगता है और कहता है, शादी कैंसिल। नितिन गुस्से में कहता है, अपनी जुबान संभालो। लेकिन घर में हंगामा मच जाता है। मिताली मुस्कुराते हुए सोचती है, अब मेरा काम पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद मालती तुलसी से मिलने जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। तुलसी उसे अंदर बुलाती है। मालती रोते हुए कहती है, तुलसी जी, मेरी बेटी वृंदा की शादी टूट गई अंगद की वजह से। वो कहती है, आप ही इंसाफ कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुलसी शॉक में रह जाती है और सोचती है, अब अंगद ने क्या कर दिया। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।